हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस, है ना। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली क्लास में मैंने आपको आई थिंक फ्रेज पढ़ाया था। फ्रेज, है ना। फ्रेज आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था फ्रेज। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके पहले वाली क्लास में, मैंने लास्ट क्लास ली थी, उसमें मैंने फ्रेज पढ़ाया था। लेकिन आज हम इसके आगे, फ्रेज के आगे का जो चैप्टर है वो है सेंटेंस, है ना। तो आज की क्लास में हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और ये कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा बैच है, जीरो टू हीरो बैच, मतलब बिल्कुल आपको ना एकदम बेसिक से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, ठीक है ना। सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ये सेंटेंस होता है वो क्या होता है? ग्रुप होता है वर्ड्स का। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense, which gives a complete sense is called a sentence, is called a sentence। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है सेंटेंस की वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? वो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, मतलब शब्दों का एक समूह होता है जो कंप्लीट अर्थ या कंप्लीट मीनिंग देता है ना। उसको क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने फ्रेज पढ़ा था, फ्रेज में मैंने बताया था कि जो फ्रेज होता है वो वर्ड्स का ग्रुप तो होता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, वो कुछ मीनिंग ही प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे मैंने आपको फ्रेज में बताया था, जैसे ऑन दी टेबल, इन दी कॉर्नर, है ना। तो उससे हमें पता क्या चलता है कि हाँ कोई बात हो रही है, मतलब कोने में। इन दी कॉर्नर मतलब कोने में, ऑन दी टेबल मतलब टेबल पर। सिर्फ ये उसका अर्थ निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा कि टेबल पर क्या, कोने में क्या, है ना। मतलब जो फ्रेज था वो अर्थ तो दे रहा था लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा था, वो कुछ अर्थ दे रहा था, है ना। लेकिन जो सेंटेंस होता है वो क्या करता है? वो पूरा अर्थ प्रदान करता है हमें। मतलब जो भी है, जो वर्ड का कलेक्शन या वर्ड्स का जो ग्रुप है वो पूरा अर्थ देगा। अगर वो पूरा अर्थ दे रहा है, वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन या ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है? पूरा अर्थ दे रहा है, पूरा पूरा अर्थ दे रहा है, हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है इसमें ना, इस सेंटेंस में। तो फिर उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया हो। अब एक चीज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। तो इसका एक जो एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, यू बैट इज इन दी कॉर्नर। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया। दूसरा एक और सेंटेंस ले रहा हूं मैंने एक और सेंटेंस दिया, माई बुक्स आर ऑन दी टेबल। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस दिए। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है वो पूरा अर्थ दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे, इसके पहले मैंने आपको सिर्फ पढ़ा था फ्रेज। क्या फ्रेज था? यहाँ पे था इन दी कॉर्नर, ऑन दी टेबल। मैंने इसकी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको फ्रेज पढ़ाया था। फ्रेज क्या था? आपने देखा होगा, अगर वो क्लास देखी हो आपने, तो उसमें मैंने बताया था इन दी कॉर्नर, ऑन दी टेबल क्या है? फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है कि ये ग्रुप है वर्ड्स का, वर्ड्स का एक ग्रुप है लेकिन पूरा पूरा अर्थ हमें नहीं देता, ये सिर्फ कुछ अर्थ देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये फ्रेज है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक जो क्लॉज है, क्लॉज होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्लॉज के साथ जुड़ा होता है तो इसलिए पूरा अर्थ प्रदान कर देता है। क्यों? अब देखो, तो यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस की, तो मैं सिर्फ सेंटेंस को लेके चलूंगा। इसको जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं हम फ्रेज, ठीक है ना। अगर
इसमें इसकी जो डेफिनेशन बोल रही कि ये जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और पूरा पूरा अर्थ देता है। पूरा अर्थ कैसे दे रहा है, जैसे जब हम सिर्फ इन दी कॉर्नर पढ़ते हैं तो इन दी कॉर्नर से क्या पता चल रहा है कि हाँ कोने में कोई चीज है, कोने में, आगे पीछे का कुछ हमें पता नहीं चलता था। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, योर बैग इज इन दी कॉर्नर, योर बैग इज इन दी कॉर्नर, तो इससे हमें सीधा सीधा पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, आपका बैग कहाँ है, कोने में। ठीक है, एक और मैंने सेंटेंस लिया, जैसे मैंने सेंटेंस लिया माय बुक्स आर ऑन दी टेबल, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेरी बुक्स हैं वो कहाँ है, टेबल पर है। तो ये प्रॉपर अर्थ इसका निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में आपको हमेशा तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सेंटेंस में आपको तीन चीजें देखने को मिलती है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको मैं क्लीन कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लीन करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या होता है। एक सेंटेंस होने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो देखो ये नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप उसको नोट में लिख लीजिए। A sentence consists of three things, कौन कौन सी चीजें हैं वो जो सेंटेंस में रहती हैं। पहला रहता है क्या, सब्जेक्ट, दूसरा रहता है क्या, वर्ब, और तीसरा रहता है क्या, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें होती हैं जो एक सेंटेंस में रहती हैं। अगर किसी सेंटेंस में तीन चीजें हैं तो मतलब वो सेंटेंस पूरा है और वो सेंटेंस पूरा पूरा अर्थ भी प्रोवाइड करेगा, है ना। अब देखो इसमें ये जो अगर हम एक तो पहला तरीका लिखेगा, अगर इन वर्ब और ऑब्जेक्ट इन दोनों को मिला के हम साथ में प्रेडिकेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है और वर्ब और ऑब्जेक्ट को साथ में हम प्रेडिकेट बोल देते हैं। सॉरी थोड़ा सा काम आ गया था। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये देखिए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये जो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है इसको एक साथ हम क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट बोल देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और इन दोनों को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस के जो प्रकार है, सेंटेंस के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला प्रकार जो है वो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखो असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, ठीक है ना। इसमें दो चीजें होती हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर, दो सेंटेंस आती है। पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो दो सेंटेंस आते हैं इसके अंदर, असर्टिव सेंटेंस के अंदर। इसके बाद जो दूसरा इसका टाइप होता है सेंटेंस का, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, ये आप नोट करते जाइए ना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। इसमें तीन टाइप होती है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर तीन टाइप होती है। पहला होता है अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, पहला होता है अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, दूसरा इसका जो टाइप है वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव,
तीसरा जो इसका टाइप है वो है WHS इंटरोगेटिव। WHS इंटरोगेटिव। WHS इंटरोगेटिव का मतलब होता है जो व्हाट, हु, whom इस टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम WHS इंटरोगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप है, असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, इसके अंदर दो सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो इसका टाइप है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है ना, इसके अंदर तीन प्रकार की सेंटेंस आती है। पहला आता है अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, दूसरा आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव और तीसरा आता है WHS इंटरोगेटिव। इनको आप नोट करो, इसके बाद मैं थर्ड बताता हूं आपको। हाँ, टाइप 3 में देखेंगे, टाइप 3 है इसका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है विधेयात्मक वाक्य। विधेयात्मक वाक्य एक तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है विधेयात्मक वाक्य। इसमें जैसे कि इसमें तीन प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। पहला होता है जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, या ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवाइस दी गई हो। ठीक है ना, रिक्वेस्ट कि अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करी जा रही है, अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, या यदि किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, तो वो सारे सेंटेंस किसमें आएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। ठीक है ना, ए सेंटेंस का कौन सा प्रकार है? तीसरा। इसके बाद चौथा जो प्रकार होता है सेंटेंस का, वो होता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो होता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर वो सारे सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई विश की गई हो या प्रेयर की गई हो, या क्या किया गया हो? प्रेयर की गई हो। ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें विश, कोई इच्छा जाहिर की गई हो, या प्रेयर मतलब प्रार्थना की गई हो, तो वो किसके अंदर आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आएंगे। इसके बाद पांचवा जो उसका टाइप है, पांचवा जो उसका टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है इसका हिंदी में अनुवाद है भाव सूचक वाक्य। भाव सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सेंटेंस के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, पहला मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला आता है आपका जो नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव आएगा, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव आएगा और WHS इंटरोगेटिव आएगा। थर्ड जो इसका टाइप है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयात्मक वाक्य। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, ऑर्डर किया गया हो या एडवाइस दी गई हो, वो सारे आएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब ऐसी सेंटेंस जिसमें विश किया गया हो या प्रेयर की गई हो, तो वो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छात्मक वाक्य। फिफ्थ है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब है भाव सूचक वाक्य। मतलब अगर हम अपने भाव को या मींस अपने एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं? शो करते हैं, तो वहां पे वो सारे के सारे जो सेंटेंस होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। अब मैं आपको इनके सभी जो मैंने आपको 5 प्रकार बताए हैं, इन सभी प्रकारों के मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं। ठीक है ना, एक एक सेंटेंस में सभी टाइप, जितने भी मैंने आपको सेंटेंस की टाइप बताई है, मैं
सभी के प्रकारों का आपको एक एक उदाहरण देके समझा दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब मैं आपको सभी के सभी जो मैंने आपको सेंटेंस के टाइप बताए हैं, मैं हर एक टाइप का आपको एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे पहला मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने यहाँ पे लिया आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैंने यहाँ पे क्या लिया, सेंटेंस लिया। आई गो टू स्कूल किसका एक एग्जांपल है, ए है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, लिख दिया ना, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तीसरा है डू यू गो टू स्कूल। चौथा है डू नॉट डू यू नॉट गो टू स्कूल। पांचवा है वेयर डू यू गो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी, क्या आई गो टू स्कूल, ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब मैंने आपको बताया था असर्टिव के अंदर आते हैं दोनों, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव है, क्या है, ये है नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों किसके अंदर आते हैं, असर्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, तो ये दोनों आपको अफर्मेटिव का एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव का एग्जांपल। इसके बाद जो तीसरा है डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, ये किसका है, आपको समझ में आ रहा है, ये है आपका अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है ना। और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। वेयर डू यू गो, ये WHS इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो ये 5 एग्जांपल है। इसके बाद जो मैंने तीसरा टाइप बताया था, वो बताया था मैंने, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैंने उसका तीसरा टाइप जो मैंने बताया था, वो बताया था मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला जो एग्जांपल है वो है, मैंने बताया था रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट वाली इसमें सेंटेंस आती है। रिक्वेस्ट में जैसे एक सेंटेंस ले लो, काइंडली ग्रांट मी लीव। दूसरा बताया था मैंने ऑर्डर, दूसरा मैंने बताया था ऑर्डर वाला, तो एक ऑर्डर वाला सेंटेंस में आता है इसमें, जैसे पोस्ट दिस लेटर, LETTER, लेटर इमीडिएटली है ना, पोस्ट दिस लेटर इमीडिएटली। थर्ड है इसका, थर्ड मैंने बताया था जब किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे रीड दिस लेसन केयरफुली, रीड दिस लेसन केयरफुली, रीड दिस लेसन केयरफुली, है ना, इसमें एडवाइस दी जा रही है। इसमें काइंडली जो वर्ड है, एक क्या है, एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड है। इमीडिएटली मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, और केयरफुली मतलब क्या, एक एडवाइस दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में मतलब विधेयात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विधेयात्मक वाक्य, जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए या एडवाइस दी जाए। तो वो सारे सेंटेंस इसमें आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इसका चौथा जो टाइप है वो है, इसका जो चौथा टाइप है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था जहां पे विश या प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, एक छात्मक पाठ। तो जहां पे विश किया गया हो या प्रेयर की गई हो, वहां उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम बोल देते ना, जैसे हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं ना, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, एज में आ जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। एक और इसमें सेंटेंस ले लेते हैं,
मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या किया जा रहा हो, कोई विश किया जा रहा हो या कोई प्रेयर की जा रही हो, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो पांचवा मैंने आपको टाइप बताया था, वो बताया था मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है भावसूचक वाक्य, हिंदी में इसको भावसूचक वाक्य बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं, वो पहला एग्जांपल जैसे हम अपनी रिएक्शन देते हैं ना, कभी कभी हम कुछ भी फेस रिएक्शन देते हैं या कुछ एक्सप्रेस करते हैं, तो जब हम ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारे एक्सप्रेशन उभर के आ रहे हैं, एक्सप्रेशन बाहर निकल रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। मतलब भावसूचक वाक्य जो हमारे भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, एकदम से एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको आप समझ में आएगा। ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया हुर्रे। मैंने यहाँ हुर्रे की स्पेलिंग क्या है, हुर्रे। हाँ, ये हुर्रे की एच यू ए का हुर्रे की स्पेलिंग, हाँ एच यू डबल आर ए वाई, हुर्रे। बी है बंदा मैच, बी है वन द मैच। कभी कभी होता है ना, अपन कोई मैच में तो अपन एकदम से वो हुर्रे भी है बंदा मैच, मतलब अरे हम मैच जीत गए ना, इसको बोलते हैं अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इसमें आएगी, वो आएंगी सारी की सारी चीजें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है ना। तो ए आता है। इसके बाद एक और चीज है, एक और सेंटेंस मैंने ले लिया, मैंने बोला व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट है ना, लिखता हूं व्हाट a grand building, what a grand building it is। इसमें देखो जो भी सेंटेंस आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड के आगे आपको मतलब जहां भी हमें सेंटेंस लगेगा कि ये क्या है, भावसूचक वर्ड है, भावसूचक जो शब्द होता है उसके बाद में उसके अंत में क्या लगता है, एक एक्सक्लेमेशन जो साइन होता है वो लगता है, जिसे हम प्रश्नार्थक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हुर्रे जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इसके आगे लग गया, हुर्रे के आगे लग गया प्रश्नार्थक चिन्ह। ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसको। तो ये जो दो एग्जांपल हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं, हुर्रे भी है बंदा मैच, और दूसरा है व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज। जब किसी बड़ी बिल्डिंग को देखते हो, एकदम से अगर कोई नई बिल्डिंग में बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल जाए तो हम बोलते हैं एकदम से एक्सप्रेशन हमारे भाव निकल आते हैं। तो उस टाइप से ये दो सेंटेंस किसके हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा सेंटेंस का बस इतना ही है। मैंने आपको सेंटेंस का सबसे पहले जो डेफिनेशन बताया, उसके बाद मैंने उसकी टाइप बताई, सेंटेंस को एग्जांपल के थ्रू समझाया, मैंने सेंटेंस की टाइप बताया, टाइप की मैंने एग्जांपल आपको दी थी। तो ये 5 प्रकार की सेंटेंस होते हैं, ज़्यादा एक सेंटेंस का वो बड़ा नहीं है, बस एक बेसिक में आपको सिर्फ नहीं याद रखना है, इसके आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन सिर्फ बेसिक चल रहा है ना, सिर्फ बेसिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा तरीके से समझ में आने लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।